मौसमी सचदेवा इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। मौसमी जी, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं व्हाइट हाउस, लेकिन उससे पहले एक तरफ हमने देखा जहां जिसे कहा जा रहा है टैरिफ बम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जहां टैरिफ बम छोड़ दिया, लेकिन इस बीच इस मुलाकात पर फिर भी सबकी निगाहें टिकी है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, ये आगे क्या होगा हम सब देख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए ये एक अलग टाइम है, लीडर टू लीडर नेगोशिएशन होगा। हाँ। और ये दोनों कंट्री के बेनिफिट के लिए जो होगा वही होगा, बिकॉज ये पर्सनल फ्रेंडशिप तो है ही है, लेकिन ये एक दो देशों का एक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है। अभी टैरिफ का जो भी बम है, मुझे लगता है कि थोड़ा कंसिडरेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी अच्छा, इस पर भारत इसलिए भी में बहुत ज्यादा फोकस है क्योंकि खुद जब ट्रम्प कहते हैं कि भारत भी बहुत टैरिफ लगाता है और पहली बार इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो जब और दूसरी तरफ वो मोदी को अपना दोस्त भी कहते हैं, तो जब दो दोस्त बैठेंगे तो जाहिर तौर पर कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो बड़ा होगा। ये दोस्ती का आप परीक्षा ही बोल लीजिए आज। आप बोल दीजिए एक टेस्ट है दो दोस्तों के बीच में, दो देशों के बीच में, कि इनके बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है। और हाँ, देखा जाए तो हमारे देश में आप देखिए, ये टेस्ला हो या हार्ले डेविडसन, बहुत एक सेंसिटिव और बहुत ही बड़ा इशू था। और एलन मस्क वांट्स कि उनका बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड हो, और हमें दिख रहा है एलन मस्क प्रेसिडेंट ट्रम्प को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। समहाउ और अदर हमें दिख रहा है कि Trump is very much influenced by Elon Musk। और प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद एक स्ट्रैटेजिक बिजनेसमैन है। एलन मस्क हमें सबको पता है वो कितना ही मतलब बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस एक्सपैंड करने के मूड में है। तो उनका है कि टेस्ला और स्टारलिंक जैसे जो सर्विसेज है इंडिया में रन करना चाहते हैं, उनका सेवा फिर चाहते हैं कि भारत में हो। ये बहुत बड़ी चीज है। ये अभी हमें ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एलन मस्क को कैसे असिस्ट करते हैं। एलन मस्क क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्फ्लुएंस कर पाए, या अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक की अगर तस्वीर देखते हैं तो एलन मस्क हर मोर्चे पर ट्रंप के साथ खड़े नजर आए, और आज ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले एलन मस्क से प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं। तो ये क्या एक मैसेज है? देखिए, ये मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कितना इन्फ्लुएंस्ड है एलन मस्क। आप एलन मस्क के पूरे परिवार समेत, बच्चे समेत आपको दिखेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के वहां पे, वो पूरा परिवार समेत उनके साथ अटैच है। ये एक नया सीन हमें दिख रहा है। लेकिन जो भी है, शायद इंडिया के लिए, भारत के लिए एक नया पिक्चर है या अपॉर्चुनिटीज भी है। आप देखिए, अगर भारत में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़े, हमारे भारत में इन्वेस्ट भी करेंगे और हमें शायद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े। बट यस, रेगुलेशंस, नॉर्म्स बहुत जरूरी है। जैसे कि वो चाहते हैं कि स्टारलिंक की सेवा हमारे भारत में शुरू हो जाए। भारत भी चाहेंगे, क्या पता लाइक डिस्कशन के बाद कल क्या हमें क्या दिखेगा या क्या हमें पता चले। बट स्टारलिंक जैसे नेटवर्क हम यहाँ पे अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, भारत को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा लीक वगैरह के भी चांसेस होते हैं। डेफिनेटली भारत भी चाहेंगे कि अगर हम सेवा यहाँ पे स्टारलिंक जैसे जिसको हम ऑपरेट करें, तो कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन तो जरूर लगेंगे। अब आफ्टर नेगोशिएशंस, आफ्टर डिस्कशंस हमें पता चलेगा कि किस हद तक ये जो मीटिंग है सक्सेसफुल हुई है। अच्छा, मौसमी जी, एक सवाल बहुत ही आसान शब्दों में अगर पूछा जाए तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी उम्मीदों के साथ वहां पर पहुंचे हैं और अपने दोस्त के साथ में उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वही उम्मीदें भारतीय भी लगाकर बैठे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटेंगे तो बहुत सारी उम्मीदें भारतीयों के लिए लेकर आएंगे। तो वो क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं जो पीएम मोदी अपने साथ कैरी करके लेकर आएंगे अमेरिका से? देखिए, बिल्कुल बहुत बहुत उम्मीदें हैं, इवन भारतीय में है एंड इंडियन अमेरिकन भी वहां पे जो है उनके लिए भी है। देखिए, एक तो वीजा इश्यूज में डिस्कशन होगा जरूर, ग्रीन कार्ड भी केसेस, क्योंकि बाइडेन के टेन्योर में क्या हुआ, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंशियल पावर था वो मुझे नहीं लगता इस हद तक एक्सरसाइज किया कि भारत को कोई बेनिफिट हो। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूटिलाइज करे, एंड जो ग्रीन कार्ड के इश्यूज है, जो वीजा इश्यूज है, शायद इसमें इसका सॉल्यूशन हमें निकल जाए।
और भारत के सारे जो सिटीजन्स हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं या वहाँ पे जो है, दे आर ऑल सिटिंग विद होप्स। इनफैक्ट वो ये भी चाह रहे, देखिए ये भी चाह रहे हैं कि इंडिया में कोई इन्वेस्ट करे। और इंडिया में हमें पता है, अभी देखिए अगर हम चाइना को ले ले, चाइना आज इतना इकोनॉमी में आगे क्यों है? बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। सो भारत भी चाहेंगे कि यूएस और भारत दोनों मिलके शायद हमारे इकोनॉमी को स्ट्रांग करे, बिजनेस जो है एसएमई एमएसएमई को भी एक सपोर्ट मिले एंड कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो भारत आज, मुझे लगता है भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आंखें पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर है। अगले कुछ घंटों में क्या थोड़े में होने वाले हैं, तो आई थिंक नॉट ओनली भारत, पूरी दुनिया की आंखें हैं, चाइना पाकिस्तान सब लोग आंखें खोल के शायद जाग रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या है, कैसा होगा ये मीटिंग, और मीटिंग के बाद जो आउटकम है वो क्या होगा। हाँ, आउटकम पर ही सबका फोकस है और अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात का सिलसिला शुरू होने वाला है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। एक तरफ हम देखते हैं चीन को लेकर अपनी तरफ से बहुत ही स्पष्ट बातें कही जाती हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि भारत के प्रति ट्रंप का एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है और उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। तो ऐसे में क्या मानकर चलें, अगर हम आर्थिक तौर पर रिश्तों की बात करते हैं तो उस लिहाज से क्या क्या उम्मीदें हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए दोस्ती है, लेकिन हमें ट्रम्प को अच्छे से अगर हम स्टडी करें तो उनके दिमाग में हमेशा यही है, अमेरिका फर्स्ट। वो वही करेंगे जो अमेरिका के हित पे होंगे। ऐसा नहीं रेसिप्रोकल टैरिफ पे कहा कि आप जितना टैरिफ लगाएंगे बदले में उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे, जैसे को तैसा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे हम नहीं कह सकते, दोस्ती एक जगह पे है, लेकिन ट्रम्प का जो माइंडसेट है, जो उनका स्ट्रैटेजीज है, उनका बहुत क्लियर है। उन्होंने पहले ही बोल दिया अमेरिका फर्स्ट। फिर आते हैं भारत के साथ अगर कोलैबोरेशन होता है, सिक्योरिटी होता है, उनके डिफेंस सप्लाईज होते हैं, डिफेंस सप्लाईज के ऊपर भी बातें होंगी। सो देयर आर वेरी लाइक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इश्यूज हो गया, डिफेंस सप्लाईज हो गया, तो बहुत इवन वो चाह रहे हैं कि जो गैस का भी जो है वो उसका भी थोड़ा सा फायदा हो। तो भारत बहुत सारे बेनिफिट्स, एंड भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग होगा, मुझे लगता है दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नॉट ओनली लाइक इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, दोनों देशों के। अच्छा, बड़ी बात है कि अमेरिका भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो उस लिहाज से भी जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। आप देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना में हम एक कंपटीशन देखते हैं। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और अमेरिका को पता है कि इंडिया का रोल इसमें काफी अच्छा हो सकता है। इंडिया का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पे। सो चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया का साथ, भारत के साथ होना बहुत जरूरी है, और डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बहुत अच्छी तरह से पता है। सो मैंने कहा ये पर्सनल दोस्ती तो है, पर्सनल दोस्ती के बाहर भी दो देशों के जो ये टाइज जो स्ट्रेंथन होंगे, वो दोनों देशों के बेनिफिट्स के लिए है, एडवांटेजेस के लिए है। अच्छा, सब लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया को बदलने वाली ये मुलाकात होगी, तो जब बदलाव की इतनी बड़ी बात हो रही तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इस मुलाकात से? सबसे पहले सबकी आंखें इसमें भी है कि क्या यूक्रेन और रशिया का वॉर, जैसे ट्रम्प ने बड़े बड़े शब्दों में कहा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि मैं ये युद्ध को बंद करवा दूंगा, जो कि इतने आसानी से वो नहीं दिख रहा है। बट पहले उन्होंने यूक्रेन का साथ दिया, अभी वो कह रहे हैं कि यूक्रेन समडे में बिकम रशिया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है सबको कि यूक्रेन के साथ धोखा हुआ है, बट यूक्रेन को भी समझ में आ जाना चाहिए था कि ये इतना आसान नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है रशिया के अगेंस्ट कोई, क्योंकि रशिया हो गया भारत, रशिया पुतिन जी हो गया और हमारे मोदी जी, एंड ये ट्रायो जो है एक अलग ही बॉन्डिंग है, और ये जो ट्रायो हो, इनका जो ये बॉन्डिंग बन रहा है, दे विल काउंटर चाइना। सो डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत अच्छी तरह से पता है कहाँ पे बाजी मानी है, कहाँ पे कौन सा मोहरा आगे करना है। सो ही इज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक। तो दुनिया ये देख रहे हैं कि क्या यूक्रेन और रशिया का जो वॉर, ऑनगोइंग वॉर है, क्या इट विल कम टू अ कंप्लीट एंड, एंड क्या एक्चुअली यूक्रेन के साथ जैसे कि अभी यूक्रेन को बोल दिया गया आप नाटो के मेंबर नहीं हो सकते।
सिमिलरली वहां पे गाजा में एक इश्यू है, वहां पे वो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है कि सैटरडे 12 बजे समथिंग बिग विल हैपन। ये समथिंग जो बिग है वो क्या है, सब ये वेट कर रहे हैं कि शनिवार को क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा वो अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी धमकियां भी दे रहे हैं कि जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको आप रिलीज कीजिए। और तो सबकी ये भी नजर है कि सैटरडे जो शनिवार 12 बजे पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अनाउंस करे। सिमिलरली हमारे जो मैंने आपको पहले बोला वीजा एंड इमिग्रेशन इश्यूज है, एंड इमिग्रेशन इश्यूज को डेफिनेटली ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, मुझे लगता है अब तक ये चीज जो है कन्वे हो चुका है, एंड इसको बहुत एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड अगली बार जो भी डिपोर्टेशन जो होगा और डिपोर्टेशन होगा अगली बार शायद इस पे ध्यान देंगे। सो अभी सबका अभी डेविड हाली का अभी देखिए उसको वहां पे हमारे इंडिया ने अभी टैरिफ उसका भी कट डाउन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें चेंजेस दिख रहा है। भारत भी पहले से ही ऐसा लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ उन्होंने 13% से 11% कर दिया था। जब हमारे बजट यहाँ पे अनाउंस हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था भारत भी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि शायद भारत रेसिप्रोकल जो आपने बोला है, तो भारत यहाँ से ऐसा स्टेप्स लेंगे जो शायद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप उसी तरीके से भारत के साथ डील करेंगे। सो आगे आगे देखेंगे आप, अब उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के बाद एक्चुअली जितनी भी बातें हो रही हैं क्या प्रैक्टिकली वो फ्रूटफुल हुआ नहीं हुआ या होगा, वो हमें अच्छा, बड़ी बात है कि मस्क और मोदी की मुलाकात पर ट्रंप का रिएक्शन आता है और ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हें लगता है कि मस्क भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन टैरिफ बहुत हाई है। ये टैरिफ का बहुत जिक्र हो रहा है और इस तरह से ट्रंप का इस पर रिएक्शन आना या उनका इस पर बात करना, क्या ये मानकर चले कि जो बातचीत होगी उसमें ये टैरिफ एक बहुत बड़ा विषय रहने वाला है जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, टैरिफ एंड ट्रेड ही एक्चुअली बहुत ही की इशू है, इस पे डिस्कशन होगी, क्योंकि ट्रंप ने आके अपना कुर्सी संभालते ही ये सबको एक वार्निंग दे दिया था, सारे कंट्रीज को, मेक्सिको, चाइना, कनाडा, सबको भारी पड़ रहा है। बट भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप है और ये जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो अलग ही लेवल में है। तो इसीलिए ये सोच समझ के ऑल्दो करेंगे, सोच समझ के। आप भारत को ही देखिए, टैरिफ जो है उसमें कम कर दिया। टेस्ला भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे आने शुरू, उसका भी हो जाएगा जो। और मास्क ऐसे भी परेशान थे भारत से, पहले मास्क को लगता था कि मेरा बिजनेस भारत में नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड टैक्सेस, क्योंकि टेस्ला हो गया, स्टारलिंक नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो। अभी जैसे दिख रहा है कि ट्रंप कितना प्रेसिडेंट ट्रंप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एलन मस्क से, तो ये डिस्कशन भी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बेसिकली ये वाइस वर्सा है, मतलब आप एक हाथ से लेंगे दूसरे हाथ से आप देंगे, और ऐसे ही। और ये अगर रिश्ता है तो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, ये ऐसा नहीं है, ये लीडर टू लीडर नेगोशिएशंस है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो पहले ही उनको कंसिडर किया गया था, ही इज अ टफ नेगोशिएटर, टफ बार्गेनर। यस एब्सोल्युटली। तो हम इतना कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली मैंने कहा दोनों कंट्री में जो हित होगा वही एक्चुअली फाइनल डिसीजन होगा। सो व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ टफ बार्गेनर और नेगोशिएटर, तो डेफिनेटली वो भी देखेंगे हमारे भारत में भारत के लिए क्या अच्छा होगा, और ट्रंप देखेंगे अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका के लिए क्या अच्छा होगा। सो इट इज अ लीडर टू लीडर टॉक, लीडर टू लीडर नेगोशिएशंस। आगे देखते हैं कि जो ट्रंप बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, वो ही थ्रोज हिज वर्ड्स वेरी वेरी स्ट्रांगली, बट उसका आउटकम कितना स्ट्रांग होता है वो हम आगे ही देख पाएंगे। जाहिर तौर पर हम आगे देख पाएंगे, बस कुछ ही देर का इंतजार है, क्योंकि लगभग 2:30 बजे अब ये है प्रोग्राम तय कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ में होने जा रही है। और इस मुलाकात में इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम समय अब बचा है, उससे पहले की तैयारियां हम लगातार आपको दिखा रहे। मैं चाहूंगी जरा मेरी टीम में एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने की तैयारियां चल रही। मौसमी जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, जरा एक बार फिर से